को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भविष्यवाणियों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट। और हमारे साथ हैं देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी। संत बेतरा अशोक जी से आज हम चर्चा करेंगे देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस के भविष्य की। 2017 और आगे भविष्य क्या होगा कांग्रेस का, इस बारे में ज्योतिषी विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं संत बेतरा अशोक जी। संत बेतरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। देश में जो सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी रही है वो कांग्रेस है, जिसने शुरुआत की, सत्ता संभाली, देश का विकास भी किया, लेकिन अब जो है कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। ऐसा क्यों, और आप क्या देख रहे हैं कांग्रेस का भविष्य पहले तो 2017 में? देखिए, कांग्रेस के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए जी हमको 3-4 चीज़ें बड़े डिटेल में देखनी है। एक तो कांग्रेस का गठन 18/12/1885 को 12:15 पे दिल्ली में हुआ था जी। दूसरा, कांग्रेस का इतिहास रहा है जी परिवारवाद जी। तो अगर कांग्रेस को हम स्टडी करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो हमको इस टाइम परिवार में जो लोग हैं उनकी सबकी कुंडली का विश्लेषण करना होगा, जिसमें माननीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, उपाध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी, तीनों की कुंडली का मैंने बड़ा गहन विश्लेषण किया है 2017 के हिसाब से। क्योंकि कांग्रेस का जो मेन, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, बुद्धिमान, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो उनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो कांग्रेस की बागडोर को नेहरू परिवार या गांधी परिवार के से आगे होके लेके चलने की हिम्मत रखता हूँ। तो इसलिए मैंने कांग्रेस के अध्ययन के लिए माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी और प्रियंका जी की कुंडली प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हुआ था उसकी कुंडली को लिया। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ माननीय सोनिया गांधी जी की कुंडली। ये वर्ष जब शुरू होता है, हमारा हिंदू वर्ष जो है 28 मार्च को शुरू होगा। तो 28 मार्च को जो शुरू होता है उसमें जो है केतु जो है, केतु कुंभ राशि में। सोनिया गांधी जी की वैसे राशि तो आपकी मिथुन है, लेकिन प्रचलित नाम राशि कुंभ होने के कारण और कुंभ में केतु और केतु पर शनि की तृतीय दृष्टि के कारण और उनकी जो कुंडली में महादशा चल रही है केतु में शनि के कारण, ये वर्ष सोनिया गांधी जी के लिए स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उनकी जो है संकटा जो है 2018 तक है, 11/9/2018 तक संकटा होने के कारण ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनका स्वास्थ्य इनको मेरे हिसाब से साथ नहीं देगा। तो जिसके कारण इसकी बागडोर जो है, इसका जो कारोबार है श्रीमान राहुल गांधी जी के कंधों पे आने वाला है। और राहुल गांधी जी आस्ता आस्ता तजुर्बा गेन कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम देश की राजनीति में ग्रहों के हिसाब से भी वो इतने सक्षम नहीं हैं कि इसको कैरी कर सकें। संत बेतरा जी, एक हमारा भी सवाल है, और एक ये देखा जाता है कि राहुल गांधी विशेष रूप से जब भी विवादों में आते हैं या जब भी उनके ऊपर बात कही जाती है तो उनकी जो भाषण है, जो बोलते हैं, उसको लेकर के बहुत निशाना बनाया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि वो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं। तो ऐसा किन ग्रहों के कारण है कि वो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और कहना कुछ और रहता है, कह कुछ और जाते हैं, और उसको लेकर के वो आलोचनाओं का शिकार हो जाते हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न।
अगर वाणी का नियंत्रण होता, मैंने 2013 में ये भविष्यवाणी की थी, अगर राहुल गांधी जी को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो भविष्य में ये बहुत सक्षम प्रधानमंत्री साबित होंगे। अदरवाइज हो सकता है इनको मौका ना मिले। ये पंजाब केसरी में मैंने ये भविष्यवाणी की थी, 2013 में ये भविष्यवाणी मैं कर चुका हूँ। एक बार मूवमेंट बनी भी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था पदभार संभालने के लिए। मनमोहन सिंह जी को साइडलाइन करके राहुल जी को ला रहे थे, लेकिन ये मना कर गई। वो ग्रह दशा ऐसी थी, अगर उस टाइम कुछ कर लिया होता तो बहुत फायदे में रहते। राहुल गांधी जी की भी वृश्चिक राशि है और इनके द्वादश भाव में नीच का शनि, इनके द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल दोष। सूर्य और मंगल जब इकट्ठे होते हैं और वो भी मुख्य स्थान पे, मुख्य स्थान का मंगल जो भी नुकसान करवाता है वो वाणी दोष के कारण करवाता है, और उस पे जो दृष्टि है वो शनि की, नीच की शनि की है। और वृश्चिक राशि की मंगल की जो दूसरी राशि है वो है मेष। मेष राशि में शनि नीच का होने के कारण और शनि की तृतीय दृष्टि मुख्य स्थान में होने के कारण राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो उनको उस पर कमांड नहीं रहता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। उनके जो विचार हैं, बोलना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन बाहर कुछ और निकल जाता है, वो नीच के शनि के कारण है। तो मैं उनको सुझाव दूंगा, अगर नीच के शनि का वो उपाय कर लेते हैं तो बहुत इनका फायदा होगा, वाणी दोष से बचेंगे। अच्छा, एक बात हम और जानना चाहेंगे इसी से जुड़ा हुआ जी, ये बताइए कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं भी या नहीं है? क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि 6 महीने के लिए बन जाते तो आगे उनके लिए अच्छा होता। अब निकट भविष्य में आप क्या देखते हैं? निकट भविष्य में देखिए, मैं एक भविष्यवाणी तो कर चुका हूँ कि आने वाले 15 साल तक कहीं दूर दूर तक आपका जो है उसके बाद में अभी जो एक चीज़ और होने वाली है, कांग्रेस कहीं एक सुसाइडियल डिसीजन ना ले ले, और वो सुसाइडियल डिसीजन होगा राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को लेना। इनको प्रोवोक किया जाएगा और राहुल गांधी जी के ग्रह भी कुछ ऐसे हैं, अगर दल के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल की जगह प्रियंका को अगर प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया या कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए इनको डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है राहुल गांधी जी को होगा जी, मानसिक तौर पे जी। तो दर्शकों एकदम मानसिक तौर से परेशान हो जाएंगे जी। दर्शकों, ये सबसे बड़ी जो बात बता रहे हैं और इसको बहुत बड़ी खबर भी कहा जाएगा ज्योतिष के अनुसार, कि अगर राहुल गांधी जी की जगह अगर कांग्रेस का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाने की पहल की गई और इस दिशा में कोई भी कोशिश की गई तो वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा, और राहुल गांधी जी के लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि वो मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जो है वो खतरे वाली बात होगी। ये बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है इनके आकलन के अनुसार। संत बेत्रा जी, अभी आप सूर्य और किसी और ग्रह की बात बता रहे थे राहुल गांधी जी का, वो क्या है और वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? देखिए, उनका सूर्य मंगल जो योग है वो द्वितीय भाव में है। सूर्य मंगल योग अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भी अपना पूरा विचार रखने से बहुत ज़्यादा डरता है। जब उनके सामने आप अपना पूरा विचार ही नहीं रखेंगे तो उसका वो डिसीजन क्या देंगे आपको, उसका प्रभाव ही ऐसा होता है। और मेरे ख्याल से असम में जो अभी हार हुई है कांग्रेस की, उसके पीछे भी यही कारण कुछ गिनाए गए थे, नहीं बताया गया। कांग्रेस की, आईएनसी की, जो आपकी जो मैंने बोला था कि इनकी कुंडली का भी अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी। कांग्रेस में एक अंदर एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है 17-18 में। इसमें एन इनिशियल का नेता, एस और एन इनिशियल के राष्ट्रीय नेताओं के, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के हत्या का उसका जो प्लान है उसका पर्दाफाश होगा।
जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एन और एस। एम इनिशियल का राजनेता जिसकी प्लानिंग या जिसने ऐसा कुछ विचार किया हो या उसका विचार निकल के आएगा, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर के एस और एन इनिशियल के लोगों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए उसके द्वारा किया गया प्रयास या बोला हुआ कुछ, उसका R&D होगा और उसका रिजल्ट जो आएगा उसका पर्दाफाश हो जाएगा कि इस बंदे ने वाकई में ऐसा कुछ गलत किया है। गलत जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिनकी हत्या हो चुकी है, उससे संबंधित कोई खुलासा होगा? उनसे नहीं, क्योंकि वो हत्या हुई नहीं है, उसका प्लान वाला जो है योजना का पर्दाफाश होगा, जिसका कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरा, जो पूर्व में भी अगर नेताओं की कहीं हत्या हुई, उनके भी मेरे ख्याल से आपके जो हैं बखिया उधड़ेगी, पुराने केस खुल सकते हैं। और 2019 जो है कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा घातक है। जी, तो अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में हम आपको ये खबर दे दें कि किस तरह से 2017 में कांग्रेस में किसी बड़े मामले के रहस्य का उद्घाटन होगा और ये पता चलेगा कि इसमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। और जो कुचक्र रचे गए हैं कांग्रेस में, चाहे वो पूर्व नेताओं के संबंध में हो, चाहे वर्तमान में जो भी साजिश रची जा रही है, उसका खुलासा हो सकता है। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा घातक कदम साबित हो सकता है 2017 में, जिसका असर 2019 में संबेत्रा जी देख रहे हैं कि 2019 में चुनाव में उसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ सकता है। संबेत्रा जी, 2019 के चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत होगी? अभी तो 45 तक है, 2019 तक क्या हालत होगी? देखिए, 2019 में जो ग्रह दशा बता रही है उसके हिसाब से आपके पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी होंगे और पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही न्यून होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पंजाब केसरी में 2013 में संबेत्रा जी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि राहुल गांधी को अगर 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो कांग्रेस के लिए और विशेष रूप से राहुल जी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। इस तरह की संभावनाएं भी आई थी, लेकिन राहुल गांधी कहीं से इस जिम्मेदारी को लेने से पीछे हट गए। हमारा सवाल भी यही इसी से जुड़ा हुआ है कि ऐसा क्या हो रहा है? आपको कहां से ऐसा लगता है कि राहुल जी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं? ये किन ग्रहों से हैं? और इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल है, वो संसद में बहुत कम आते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक ड्रामे की बात होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं, जबकि जब संसद चलती है तब उस समय उनको वहां पे अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए लॉजिकल तौर से, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। ये किन ग्रहों के कारण है कि वो जिम्मेदारी से बचते हैं? जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हैं और जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोलते हैं और गलत बोलते हैं लोगों के साथ। जी, देखिए, वो सिर्फ सूर्य मंगल और शनि के कारण है। शनि नीच का है, सूर्य मंगल द्वितीय भाव में, मुख स्थान में, तो इनको वाणी दोष समझो और क्रोध में या अनियंत्रित वाणी के कारण ये जो है बजाय अपना फायदा करने के सामने वाले का फायदा कर लेते हैं। जो जिसके अगेंस्ट बोल रहे हैं उसको उसका फायदा ही होता है। तो क्या जितना मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको पहले बोला है ARM और K इनिशियल के जो राजनेता हैं, जितना मोदी जी की को क्रिटिसाइज करेगा, कितना करेंगे, और मोदी जी अगर उनका जवाब नहीं देते तो मोदी जी की प्रसिद्धि पराक्रम में वृद्धि होंगी, क्योंकि उन्होंने जो वृद्धि करनी है काम के द्वारा करनी है। तो संबेत्रा जी के जी संबेत्रा जी का एक सुझाव है कि जितना भी राहुल जी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे वो उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए अगर वो चाहते हैं, एक विपक्षी दल होने के नाते चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ना हो, उसको प्रसिद्धि ना मिले, मोदी जी की ख्याति ना बढ़े, तो इसके लिए वो मोदी जी के खिलाफ
ना बोलें, ऐसा ज्योतिषीय आकलन है। ये कोई विश्लेषण नहीं है, कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसमें हम जो भी बातें उठाते हैं ग्रहों के हिसाब से उठाते हैं। तो संत बेत्रा जी का ये कहना है कि अगर राहुल जी बीजेपी का नुकसान चाहते हैं तो मोदी जी के खिलाफ बोलना कम कर दें। नहीं, मैं उनको ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो राजनेता हैं, जैसा चाहें जैसा बोलें जी। उनके जो ग्रह हैं, जो शनि है, शनि की तृतीय दृष्टि जो है मुख्य स्थान पे होने के कारण उससे हड़बड़ाहट में गलत बुलवा देते हैं, जिसका रिजल्ट जो है सामने वाले को फायदा होता है, विपक्ष वाले को, जिसके विपक्ष में बोल रहे हैं, बजाय उसको नुकसान होने के फायदा होगा। अगर ये बोले नहीं, अगर खड़े ही रहें और सिर्फ आव भाव से कम बोल के अगर अपने आप को ये करते हैं तो नुकसान कम हुआ। जी संत बेत्रा जी, एक सूर्य मंगल जो है जब भी बोलेंगे हार्श बोलेंगे। आप देखेंगे कि जब भी वो भाषण देते हैं बाजू ऊपर चढ़ा लेते हैं, उनके एक्शन जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो सोवर नेताओं वाला नहीं होता। ये आपको लगता है, नहीं लगता? जी जी बिल्कुल। ये सिर्फ जब अभी मंगल के कारण जी और शनि की दृष्टि के कारण। अच्छा, इनकी कुंडली में बाकी ग्रह सारे बढ़िया हैं, इनको जो कंट्रोल करने वाला है वो शनि जो नुकसान दे रहा है, शनि को कंट्रोल करना चाहिए। और मैंने उस टाइम भी मैंने इनके लिए एक उपाय बोला था कि ये कर लें, फायदा रहेगा। मंगल और शनि इनके लिए अति न्यून कारक है। पिता के जो ग्रह हैं इनके लिए, पिता का नाम जो है, माता के ग्रह जो हैं, ये इनके लिए बहुत प्रसिद्धि कारक अच्छा है। इसको उनको आगे ले जा सकते हैं और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहें तो। लेकिन मंगल और शनि, मंगल है भ्रात कारक या सिस्टर कारक, इनसे इसको नुकसान होगा। अगर कहीं इनको आगे ले गया आगे प्रियंका जी को, तो इनका बहुत बड़ा। और हमारा इस सवाल भी अगला इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रियंका गांधी को बहुत लंबे समय से कांग्रेस में लाए जाने की मांग हो रही है और उनको चेहरा बनाने की मांग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी इस बात को लेकर के कुछ मंथन चल रहा है कि आगे करें या ना करें। आपका क्या कहना है कि क्या प्रियंका के आने से हो सकता है राहुल जी को नुकसान हो, लेकिन क्या कांग्रेस का फायदा हो सकता है प्रियंका गांधी के आने से? उनके भी मुख्य स्थान में जो है मंगल है। मुख्य स्थान पे मंगल वाला व्यक्ति जब बोलता है, अगर वो नियंत्रित नहीं बोले तो प्रभाव गलत ही बढ़ता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि प्रियंका गांधी ने कोई ऐसी, उनको बोलने का मौका कहाँ दिया गया। वृश्चिक राशि है, लेकिन उनकी कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल है, लेकिन चंद्रमा से द्वितीय भाव में उनका जो है सूर्य, बृहस्पति और बुध होने के कारण, और बृहस्पति अपनी राशि के कारण वो सौम्य तो बोलेंगी। अगर उनको किसी ने क्रोध में डाल दिया, मेन तो ये है कि जो विचार दिए जाते हैं व्यक्ति को कि इस चीज़ पे आपको बोलना है, वो विचार देने वाला, गाइड करने वाला जो व्यक्ति है वो ठीक होना चाहिए। तो ये, लेकिन कांग्रेस में अक्सर जो है वो प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की छवि के रूप में देखा जाता है, और आज भी कांग्रेस के जब कांग्रेस मुश्किल में पड़ती है तो वो प्रियंका की पुकार लगाने लगती है। और हो सकता है कि 2019 में कांग्रेस इस बात पे क्या विचार कर सकती है प्रियंका को चेहरा बनाने की? मेरे ख्याल नहीं होगा, क्योंकि उनका जो है 12/1/2017 के बाद उनकी जो योगनी गलत स्टार्ट हो जाती है उनका, जो 2022 तक रहेगी, 12/1/2022 तक। तो इलेक्शन 19 में होंगे, तो इनको उसका फायदा मिलेगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ संत बेत्रा अशोक जी, जो कांग्रेस के भविष्य का आकलन कर रहे थे, और उनके अनुसार जो बातें निकल करके आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राहुल जी अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लें तो उससे कांग्रेस को जो हो रहा है नुकसान, उसमें थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है। और अगर प्रियंका जी को आगे किया जाता है तो ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती निर्णय साबित हो सकता है, और राहुल जी के लिए जो राजनीतिक भविष्य है वो भी मुश्किल में पड़ सकता है। तो ये आकलन था कांग्रेस का 2017 में। हम सभी को शुभकामनाएं देंगे, हम सभी दलों को शुभकामनाएं देंगे कि उनका ये जो वर्ष है वो देश की प्रगति, देश के विकास में को आगे बढ़ाने में आए। और आप देख रहे हैं अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट। और संत बेत्रा अशोक जी, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट और देख रहे थे आपकी कांग्रेस का भविष्य क्या होगा 2017 में।
हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और अगर वाणी पर नियंत्रण कर लें, जैसा कि संत बेतरा अशोक जी का कहना है, राहुल जी अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लें तो जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है उसको बचा सकते हैं। विशेष रूप से इनका यह कहना है कि जो वो बोलते हैं उससे, जिनके बारे में बोलते हैं उससे उनको नुकसान हो जाता है और उनके विरोधी को फायदा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने विरोधी को फायदा ना पहुंचाएं, यानी बीजेपी को फायदा ना पहुंचाएं, तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अखंड मंथन की तरफ से आपको आपके राजनीतिक भविष्य के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आप हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में बांटें, ताकि इसमें जो जानकारी दी जा रही है ये सभी तक पहुंचे, क्योंकि देश का भविष्य आपका भविष्य है। अखंड मंथन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।